Hello guys, how are you? Welcome back to my channel Nursing with Ansoya. I hope you all are is good and today's topic is very exciting topic because today topic is pregnancy myths and debate fact versus friction. आपको पता ही है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अनगनत कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं जो विदाउट साइंस लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करते हैं तो ये होता है, ये करते हैं तो ये होता है, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी जिसे पता भी नहीं होता है हकीकत में कि साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका और किस वजह से होता है, वो अपने आप ही बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन कौन से मिथ्स है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और कौन कौन से फैक्ट है। ठीक है, ये पूरा मैंने जो यहाँ पे जो आपको दिखाया है मेरे लेक्चर में वो पूरा साइंटिफिकली है और फैक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। प्रेगनेंसी इज सराउंडेड बाय द मिथ्स दैट कैन कंफ्यूज एंड मिसलीड एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो मिथ्स क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमन है और एक्सपेक्टेड पेरेंट्स है उसे कंफ्यूज करते हैं कि वो उस उन्होंने तो बोला था ये करना चाहिए, ये बोल रहा है ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरी माँ तो बोलती है करना चाहिए और चाची बोल रही है नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसी सलाह देते हैं, कुछ इस तरह की सलाह देते हैं, तो पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट यू डू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये मैंने कहीं से भी अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी है, ये फैक्ट है सारा। ठीक है, द प्रेजेंटेशन विल टेकल कॉमन मिसकॉन्सेप्शन एंड प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड ट्रूथ। मैंने यहाँ पे जितने भी आपको जो ट्रूथ बताने वाली वो एविडेंस बेस्ड है, मैंने ऐसे ही कहीं से भी उठा के ला के आपको नहीं बताने वाली है। इसमें कोई झूठ नहीं है, साइंटिफिक रीज़न है कि ये ऐसा होता है, इसकी वजह से होता है, और जो भी ये बोल रहा है वो मिथ्स है, झूठा है, मतलब ये प्रेगनेंसी इसकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, और मेरा जो गोल है मेन क्या है कि जो पेरेंट्स है उसको सच्चाई पता चले कि क्या सच्चाई है और क्या रियलिटी है। उसे मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, और उसकी जो प्रेगनेंसी में जो जर्नी है वो प्रॉपरली क्या कर सके, वो अपनी जर्नी विदाउट एनी कन्फ्यूजन और स्ट्रेस के बिना वो आगे बढ़ा सके, और मेरी ये लेक्चर से उनको कुछ नॉलेज में मिले, यही मेरा हेतु है इस लेक्चर से। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिथ्स है वो क्या है, ईटिंग फॉर टू, मतलब के बोलते हैं कि अगर प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा खाना चाहिए, इतना क्यों खाया है, थोड़ा और खाओ, एक रोटी है और दो रोटी ले लो, अभी तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। फैक्ट क्या है, ओनली एन एडिशनल 300 टू 500 कैलोरी पर डे आर नीडेड इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा खाने से कैलोरी नहीं मिलती है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जिससे कैलोरी अच्छी मिले। ठीक है, तो ज़्यादा खाना चाहिए इन प्रेगनेंसी में, ये एक क्या है, मिथ्स है। ठीक है, कैलोरी ज़्यादा लेनी चाहिए, कैलोरी इनटेक ज़्यादा करनी चाहिए इन स्पेशली किसमें, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है और थर्ड ट्राइमेस्टर है इसमें। तो कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, तो 300 टू 500 कैलोरी है वो पर डे एक्स्ट्रा लेनी चाहिए जो मदर प्रेग्नेंट है उसे। और फोकस ऑन अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन्स, प्रोटीन एंड होल ग्रेन्स। उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो फूड वेजिटेबल्स है और जो प्रोटीन ज़्यादा मिलता है ग्रेन्स से, ऐसे ऐसे फूड उसे इनटेक करने चाहिए। फास्ट फूड उस इस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। तो ये फैक्ट है। तो क्या फैक्ट है कि कैलोरी ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए, फूड ज़्यादा इंटेक। हाँ, वो सही है कि आप फूड ज़्यादा खाएंगे तो उससे कैलोरी मिलेगी, लेकिन आप क्वांटिटेटिव फूड भी खा सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड है, आपका बॉडी जैसे ही जितनी डिमांड रखता है उतनी ही आपको क्या करना है, फूड इंटेक करना है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में फूड इंटेक करना है, ऐसा नहीं है कि सुबह में पूरा खा लूँगा दोपहर दोपहर तक का, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जितना आप नाश्ता करते हैं सुबह उतना ही आपको जितना
जितना आपकी बॉडी सेटिस्फाई होती है उतना आपको मॉर्निंग में नाश्ता करना है, बाद में आफ्टरनून में लंच में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। कैलोरी ज़्यादा होनी चाहिए एंड स्पेशली इन सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिथ्स है। सेकंड मिथ्स क्या है, प्रेगनेंसी ग्लो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमन ग्लो करती है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि हार्मोनल चेंजेस में इनहेंस स्किन रेडियंस बट कैन आल्सो कॉज एक्नी एंड मलास्मा। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान सिर्फ ग्लो होता है ऐसा ही नहीं है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, स्किन में एक्ने की भी कंडीशन हो सकती है, और क्या हो सकता है उसमें मलास्मस, मतलब बहुत सारे उसमें क्या पैचिस, ब्राउनिश पैचिस आपको चीक जो चीक है, फेस है, फोरहेड है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एब्डोमिनल है उसके ऊपर आपको लिनिया नाइग्रा, स्टाया ग्रेविडा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं डिटेल्स में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो वो इसके रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लो ही करेगी मदर, ठीक है। कुछ वुमन होती है वो ग्लो कर सकती है, कुछ वुमन है जिसे एक्ने की, मलास्मा माँ की ये भी कंडीशन होती है, हेयर फॉल भी होता है, ठीक है। और उसकी स्किन शाइन करती है, उसका मेन रीज़न क्या है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मदर है उसका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसके लिए वो स्किन थोड़ा क्या करती है, उसे ग्लो करती है, ठीक है। टिप्स है, अगर आपको ग्लो करना है तो स्टे हाइड्रेट, यूज जेंटली स्किन केयर और प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। मतलब आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, ड्रिंक इनटेक कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी क्या हो सकती है, प्रॉपर हाइड्रेट रह सकती है। जेंटल केयर कर सकते हैं, जो भी आप रूटीन केयर करते हैं इन अ नॉर्मल लाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि कोई केमिकल प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि केमिकल इफेक्ट करता है अपने बॉडी को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर बॉडी इज मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, दैट्स वाई अवॉइड द एवरी पॉइजन कंटेन और लाइक स्किन इन मार्केट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। आप सन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप अपनी स्किन को क्या कर सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं अपने हाइजीन को और रूटीन को और अपने ग्लो को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मिथ्स क्या है, जेंडर प्रिडिक्शन, मतलब कि ये सबसे बड़ा मिथ से मतलब बोल सकते हैं कि अगर एब्डोमिनल का शेप ऐसा है तो बॉयज़ होगा, एब्डोमिनल का शेप ऐसा है तो गर्ल होगी, बेली ऐसा है तो उसका इस वुमन को बॉय होगा या गर्ल होगी। रियलिटी ऐसी कुछ है नहीं। ये सब क्या है, अनगढ़ंत कहानी है कि ऐसे स्टमक है उसका शेप ऐसा है तो बॉय होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फैक्ट क्या है, ओनली अल्ट्रासाउंड एंड जेनेटिक टेस्ट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द बेबीज जेंडर। ओनली एंड ओनली हम किसके द्वारा जान सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो यूट्रस है उसमें जो बेबी है वो गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉय बेबी का स्टमक ऐसा होता है, उसका जो बेली है वो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फैक्ट ये है कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा ही डिटेक्ट कर सकते हैं मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। इन शॉर्ट हम जेंडर डिटेक्ट कर सकते हैं इन थ्रू द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, फन टू गेस बट देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर द मेथड। मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मतलब आपने गैस किया कि ऐसे, मैंने इसको गैस किया था तो उसका बेली ऐसा था तो मैंने सोचा था तो उसको बॉय ही था, ठीक है। तो ये एक धारणा है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि हाँ उसको अगर किसी मदर को ऐसा है तो उसको बेबी बॉय ही आएगा और इसको ऐसा है तो बेबी गर्ल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ धारणा है, साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं है। साइंटिफिकली हम 100% श्योर किससे होते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये भी एक क्या है, मिथ्स है। नेक्स्ट क्या है, बैक पेन इन अ नॉर्मल। मतलब ये भी एक मिथ्स है कि बैक पेन है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो
बैक पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट्स नॉट नॉर्मल। यस नॉर्मल, लेकिन बहुत सारा पेन नहीं होता है। तो फैक्ट क्या है, वाइल कॉमन सेवरल और परसिस्टेंट पेन इट्स नॉर्मल। मतलब थोड़ा पेन वो नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा पेन है वो नॉर्मल नहीं है, एंड शुड बी एड्रेस्टेड। और आपको उसे क्या करना चाहिए, ध्यान उस पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर को। और जो ऑब्स्टेट्रिकल के पास आप जा रहे हैं, जिसे आप विजिट कर रहे हैं तो उसे ये आपको बोलना चाहिए कि हाँ मेरे को बैक पेन हो रहा है। तो उससे क्या करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर बैक पेन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो आप क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपना जो पोस्चर है उसे मेंटेन कर सकते हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर नीडेड। मतलब आपको ज़रूरत है तो आप डॉक्टर को भी पूछ सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी पूछ सकते हैं कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं इसमें क्या करूँ। ठीक है, अपने आप ही कोई प्रयोग नहीं करें अपने ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपने बॉडी पर। तो ये फैक्ट नहीं है कि प्रेगनेंसी में पेन होता ही है, ठीक है। मतलब नॉर्मल पेन ठीक है, लेकिन अगर पेन बढ़ गया है तो वो ठीक नहीं है। तो आपको कंसल्ट लेना चाहिए डॉक्टर का। और अपना पोस्चर आप भी मेंटेन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये पेन है उसे आप रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन। बहुत बोलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बेबी को ये प्रॉब्लम होता है, बेबी एबॉर्ट हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैवी एक्सरसाइज क्या है, अवॉइड है, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड है। एक्सरसाइज इज अनसेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अनसेफ नहीं है, लेकिन क्या है, आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप। लाइट और मॉडरेट एक्सरसाइज आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कर सकते हैं, एंड कंसल्ट विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। लाइक एग्जाम्पल वॉकिंग, पेरेंटल वॉकिंग, योगा, एंड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। मतलब जो भी आप कर रहे हैं विदाउट कंसल्ट ऑफ योर डॉक्टर, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो एडवाइस करते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सारी एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो हैवी और बोलते हैं ना, जो मोर लोड प्रोवाइड करती है बॉडी को, ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट बर्न मीन्स हेयर बेबी। मतलब ये एक मिथ है, मतलब एक अफवाह है कि हार्ट बर्न है वो इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी है उसके सर पे हेयर बहुत ज़्यादा है, सारे हेयर में जो हेड है उसमें हेयर आ गया है। रियलिटी ये नहीं है, फैक्ट ये है कि हार्ट बर्न इज कोज्ड बाय द हार्मोनल चेंजेस एंड प्रेशर फ्रॉम द यूट्रस, नो हेयर ग्रोथ, ठीक है। हार्ट बर्न क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ता है। तो क्या होता है, बिफोर प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी वो क्या हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में यूट्रस आता है तो वो क्या करता है, चेस्ट कैविटी के ऊपर प्रेशर आता है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे भी स्पेस कम मिलती है, और इसकी वजह से जो इसोफेजियल स्पिंचर है वो रिलैक्स हो जाता है, और हार्ट बर्न की प्रोसेस होती है। तो ये मेन रीज़न इसका ये है, बेबी का हेयर नहीं है, तो ये मेन फैक्ट है, ठीक है। टिप्स, मतलब हार्ट बर्न हो रहा है अगर मदर को, तो आप क्या कर सकते हैं, ईट स्मॉलर मील्स, अवॉइड स्पाइसी फूड, एंड एलिवेट योर हेड वाइल स्लीपिंग। मतलब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, एक साथ ज़्यादा खाना मत खाइए, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। स्पाइसी फूड ना खाइए जिससे आपको बर्निंग वो बढ़ जाए, ठीक है। तो स्पाइसी फूड जब तक आपको लगे तब तक ये अवॉइड कीजिए, ठीक है। और जब आप सो रहे हैं तो अपना हेड एलिवेट, मतलब ऊपर रखें, ठीक है। तो इससे आपका हार्ट बर्निंग की जो कंडीशन है वो प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर बैक। मतलब ये अफवाह, मतलब ऐसा क्या है, कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है सोसाइटी में कि स्लीपिंग ऑन योर बैक आर्म द बेबी।
मतलब कि आप अपनी बैक पे नहीं सो सकते। तो फैक्ट क्या है, वाइल द लेफ्ट साइड स्लीपिंग इज ऑप्टिमल, आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड सो सकते हो। ओकेशनली बैक स्लीपिंग इज अनलाइकली टू हार्म, मतलब हाँ आप नहीं सो सकते लेकिन आप सपोर्ट के द्वारा सो सकते हैं, लाइक आप पिलो रख के सो सकते हैं। और आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी कंफर्ट, मतलब आप कैसे मदर कंफर्टेबल है वैसे वो क्या कर सकती है, स्लीप कर सकती है। लेकिन प्रेशर नहीं आना चाहिए, किसके ऊपर, एब्डोमिनल के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, ऐसे वो पोजीशन ले सकती है ड्यूरिंग द स्लीप। ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपर्ट है कि जिन्होंने ये क्या किया है, फोकस और एडवाइस दी है, लाइक डॉक्टर माया पटेल एंड सरा जोहनसन एंड के टेकवे। ठीक है। तो इन सारे लोगों ने क्या किया है, ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफ की स्पेशलिटी है इन्होंने फोकस ऑन एडवाइस बेस्ड केयर ईच प्रेगनेंसी इन अ यूनिक। ठीक है। ऐसे ही मैंने अपनी पीपीटी नहीं बनाई है, ये सारे फैक्ट है। ठीक है। एम्बेरेसिंग फैक्ट जो मैं आपको यहाँ पे बोलने वाली ही, एम्पावर योर सेल्फ विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड मेक एविडेंस बेस्ड चॉइस। ठीक है। आप अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करें और जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो बेस्ड एविडेंस बेस्ड लीजिए। ऐसे ही कहीं से भी अपनी एडवाइस मत लीजिए, किसी से भी सुन कर के हाँ उसने ऐसा बोला था तो ऐसा करना चाहिए, नहीं। आप उसे सर्च करें, रिसर्च करें उसके बारे में और देखें कि ये सही है या नहीं है। अपने जो हेल्थ टेकर है डॉक्टर से, उससे आप एडवाइस लीजिए कि ये सही है प्रेगनेंसी में या नहीं है। ऐसे ही किसी भी मिथ्स पे आप फॉलो ना करें, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी की जर्नी है वो कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज हो सकती है। ठीक है। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप जो भी फील करते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से क्या कर सकते हैं, ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। रिमेंबर, नो क्वेश्चन इज टू स्मॉल, योर हेल्थ केयर टीम इज देयर टू हेल्प, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है, वो क्या करेगा, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको उसकी हेल्प करेगी। ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो विदाउट कंसर्न कोई भी एक्टिविटी ना करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ख़ास करके इन सारे मिथ्स के बारे में, मिथ्स से आप क्या करें, अपनी जो मन में है उससे हटाए और जो फैक्ट है वो उसे रखें। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी मिथ्स के लिए और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए मुझे इन कमेंट बॉक्स। और मैंने जो भी मिथ्स यहाँ पे डाले हैं इसके सिवा भी आपको कोई मिथ्स पता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स एंड one thing, do not forget to like, share and subscribe to my channel.